वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 से कल से एग्ज़ाम चालू हो रहा है और इसके लिए मैंने टॉप 100 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनाया है, जो आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ लें, ये रिवीजन के तौर पर पढ़ें और आराम से इससे आपको 3-4 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा। पहला क्वेश्चन करा कि हाल ही में नाटो के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो नाटो जो है, नाटो का महासचिव बनाया गया है मार्क रूटे। कौन? मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। और पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को। किनको? अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है हुआ है। तो इसका 100वां सदस्य जो बना हुआ है वो पराग्वे बना है। कौन बना है? पराग्वे बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ। तो होपेक्स जो होता है, होपेक्स होता है भारत और मिस्र। किसकी? भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच का है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किसने किया था बाबू? तो नैन्सी पेलोसी ने। नैन्सी पेलोसी। तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो किसको चुना गया है? ओम बिरला को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो साहित्य शहर भारत का पहला कोझिकोड केरल है। कौन है? कोझिकोड केरल। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा है और ये है जयपुर सैन्य स्टेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पद जीते हैं। तो ये जॉर्डन में हुआ है। कौन सा? ये अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें भारतीय जो पहलवान हैं उन्होंने 11 मेडल जीता है। कितना? 11 मेडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। तो प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो भर्तृहरि महताब बनाए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए खड्डे क्रेटर के नाम से उत्तर प्रदेश बिहार के 2 छोटे शहर के नाम पर मरसून और क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी मिली है। तो ये मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जो ब्रिक्स गेम है इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीते हुए हैं। कितना? 29 पदक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो ये कौन सा देश बना है? तो याद रखिएगा ये देश है लग्जमबर्ग। कौन? लग्जमबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं वो कौन बनाए गए हैं? जेपी नड्डा, जिनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घोड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये जो पहली बनी है इनका नाम है श्रुति वोरा। क्या नाम है? श्रुति वोरा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। ये किस राज्य में है? कोसिया कुटोली। तो याद रखिएगा ये आपको उत्तराखंड में है और इसका नाम कर दिया गया है श्री कैंची धाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समलैंगिक ब्याह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का बात कर रहा है और ये जो देश बना है बाबू ये देश है थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी करता है वो कौन करता है बाबू? तो UNCTAD। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार सम्मान करने की घोषणा किया है। तो याद रखिएगा ये किया है आपको क्रमशः 23 एवं 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख को किया गया है। किसको? लद्दाख को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के खबरों में रहा नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है। किस झील का बात कर रहा है बाबू? नेट्रॉन झील। और ये तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 22 नंबर है कि 18वीं लोकसभा की पहली सत्र किस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को शुरू हुआ है।
तो याद रखिएगा ये 24 जून को शुरू हुआ है। कब? 24 जून 2024। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है? किसको किया है? तो ये आपको बांग्लादेश के लिए किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? तो किस शहर को दिया गया है? तो ये श्रीनगर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में कहाँ पे है? तो 180 देशों में 176वां रैंक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेनर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला का बात कर रहा है, और ये पहली भारतीय महिला जो है इनका नाम है श्रीजा अकूला। क्या नाम है? श्रीजा अकूला। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो पीस इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो पूछ रहा है, और ये 116वां स्थान है। कितना? 116वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये किस देश से है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लाल सिरे वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन जो है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो जो ब्रिक्स है इस गेम का आयोजन रूस के काजान में किया गया था। कहाँ के? रूस के काजान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जेंडर गैप के रिपोर्ट के अनुसार भारत 129वां रैंक है। कहाँ है? 129वां रैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मई में आपको किसको मिला हुआ है? तो गुडाकेश मोती, जो ये वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं। बोल रहा है कि कौन सी बार बने हुए हैं? तो याद रखिएगा ये जो बने हुए हैं चौथी बार बने हुए हैं। चौथी बार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता हुआ है? तो फ्रेंच ओपन महिला खिताब ईगा स्विटेक ने जीती है। किसने? ईगा स्विटेक जीती है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का कार्यक्रम में भाग लिए? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये श्रीनगर में हुआ था। कहाँ पे? श्रीनगर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किनको किया गया है? ये कौन किया है? तो यूएनएचआरसी ने किया है। यूएनएचआरसी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो किसने किया है, यानी कौन सा देश किया है, ये पूछ रहा है। ये कनाडा किया है। कौन किया है? कनाडा किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है? महिला ईगा स्विटेक जीती थी। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का बात कर रहा है, तो ये आपको कार्लोस अल्कराज जीता है। कौन? कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन है कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? इनके बारे में पूछ रहा है, और ये पहले भारतीय हैं विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी हुई है? तो याद रखिएगा ये बनी है आपको अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव बनी है। अगला क्वेश्चन है कि क्लॉडिया सेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो ये आपको मैक्सिको की पहली महिला है सेनबॉम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ है? जो ये शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन ये पूछा है, और ये शुरू हुआ है जर्मनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुष के जेवलियन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो नाइट्रस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में जो भारत है वो भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किए हैं। कब किए हैं? 19 जून को, जिसमें 17 देश के राजदूत शामिल हुए थे। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया है। इस धरोहर कब घोषित किया गया था ये क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है, और ये 2016 में इसको यूनेस्को द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 बन रहा है। नरेंद्र मोदी 19 जून को 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, जिसमें 17 को देश के राजदूत भी शामिल हुए थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व धरोहर 2016 में घोषित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, या किस राज्य में बनाया जाएगा और किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, इनके बारे में पूछ रहा है। तो संदीप लामिछाने। कौन बना है? संदीप लामिछाने, जो नेपाल का खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप के एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। तो ये जो बने हुए हैं ये लॉकी फर्ग्यूसन है। कौन है? लॉकी फर्ग्यूसन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास है तरंग शक्ति, इसकी मेजबानी जो करेगा वो भारत ही करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत का रैंक 180 देशों में 176वें स्थान पे है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर है? चिनाब ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये चिनाब नदी पर ही है, उसी के नाम से ये ब्रिज है। ठीक है, जीमेक्स अभ्यास कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? तो जीमेक्स जापान और भारत के साथ होता है। यहाँ पे संस्करण पूछा हुआ है कि कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 8वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य का बात कर रहा है, पूछ रहा है कि ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो 12 जून से जो है आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक राजधानी है वो अमरावती बना दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो जो नरेंद्र मोदी शपथ लिए थे वो 9 जून को लिए थे। बोल रहा है कि उनके शपथ समारोह में कितने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 7 देशों के। ठीक है, मोदी कैबिनेट 3 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 4 गो केंद्रीय मंत्री बनाया गया है लोग, और 4 गो राज्य मंत्री बनाया गया है लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का टैग लाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये रखा है आपको प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा किया है? कौन सा राज्य सरकार? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, और ये आपको असम सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 का बात कर रहा है, ये इटली में। कहाँ पे? इटली में। अगला चर्चा में रहे सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य का बात कर रहा है, और ये आपको उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है
कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में। कहाँ पे? भारत में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना का जो 30वां प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का टाइटल जीता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कार्लोस अल्कराज जो हैं वो स्पेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ के हैं? स्पेन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा ये IIT बॉम्बे को मिला है। किसको? IIT बॉम्बे को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश का बात कर रहा है, ये आर्मेनिया बना है। आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है? तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो ईगा स्विटेक पोलैंड की है। कहाँ की है? ईगा स्विटेक पोलैंड की है। अगला क्वेश्चन है कि UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची किस देश से को जोड़ा है? तो ये आपको इजराइल को जोड़ा है। किसको? इजराइल को। आगे है कि मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें महिलाएं 7 है। कितनी? 7 महिला मंत्रिमंडल में है। अगला क्वेश्चन है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल किए गए हैं? तो 5 मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है जो 74 नंबर है कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव अ ड्रीम अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आपको रविंद्र अश्विन से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बिहार के वेटलैंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? कमल किशोर सेन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल ऐप सारथी 2 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सेबी के द्वारा। सारथी किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर स्लोवेनिया ने मान्यता दिया है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है कि 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 का क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 जून 2024 को 2025 के लिए क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक है। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श सेवा का बात करेगा तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? ये पहली बार हुआ है और ये पड़ा है आपको इंदौर से। ठीक है। और इंदौर से ही बीजेपी के जो सांसद हैं वो सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने। आगे है कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज का बात कर रहा है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सॉलोस चिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर मालवीया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मलावी। आगे है कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम जो बनी है ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो मैक्सिको की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? 11वां स्थापना दिवस कौन मनाया है? तो ये आपको तेलंगाना मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह काम कर रहा है? तृष्णा उपग्रह जो है किसके लिए है? संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने के लिए।
तो भारत और एक और देश है, तो वो देश है फ्रांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो ये आपको दक्षिण कोरिया किया है। कौन किया है? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने इजराइल पासपोर्ट धारकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध मालदीव लगाया है। कौन लगाया है? मालदीव। अगला क्वेश्चन है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया था? तो 51वीं था। ठीक है, 51 वर्षगांठ था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो ये जो पहली थी उनका नाम है रुचिरा कंपोज। रुचिरा कंपोज जो है ये रिटायर हो गई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम पूछ रहा है और उनका नाम है आशीष कुमार दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? अनुमान का बात कर रहा है और अनुमान 4.9 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चांग-ई यान-6 हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? और ये आपको किसके द्वारा भेजा गया है? ये तो चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो रुद्रम 2 का बात कर रहा है और ये जो मिसाइल है ये हवा टू सतह, ठीक है, एयर टू सरफेस है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान रेड फ्लैगन 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में? तो अमेरिका में। ठीक है, USA में किया गया है। रेड फ्लैगन जो 24 है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। 97 नंबर है कि 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? 37वां स्थापना दिवस गोवा मनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अंटार्कटिक संघ सलाहकार का बैठक का आयोजन जो किया गया वो आपको किया गया कोच्चि में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो ये मंत्रालय शुरू किया है उस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। 100वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल जो है किस देश ने नाम दिया है? तो ये नाम ओमान ने दिया है। कौन दिया है? ओमान। 101 नंबर है कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बने हैं गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा जो है स्पेस जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।